क्या आपने सोशल वर्क की पढ़ाई की है? क्या आपने बैचलर डिग्री इन सोशल वर्क किया है या मास्टर डिग्री सोशल वर्क से की हो? तो आपको ये चैनल निश्चित रूप से ही बहुत हेल्प करेगा। सो बिना किसी देर के आज के हम एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। सोशल वर्क गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 3 तरह की वैकेंसी की बात करेंगे। पहला एम्स में आया है, दूसरा नीति आयोग में और तीसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस के लिए यहाँ पे सोशल वर्क की वैकेंसी आई है। तो बिना किसी देर के चलिए देखते हैं एक एक करके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको मैं बता दूँ, ये चैनल फुली डेडिकेटेड है सोशल वर्क के लिए। सोशल वर्क के लिए तो अगर आप सोशल वर्क से जुड़े हैं, क्या आपने किसी भी तरह का कोई भी एजुकेशन, सोशल वर्क एजुकेशन से कोई भी पढ़ाई की है, तो आपको ये चैनल बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। सबसे पहले एम्स में जो रिक्रूटमेंट आया है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर के लिए, लोकेशन के लिए ये वैकेंसी है और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर के लिए ये पोस्ट आया है। और ये वैकेंसी जो है ये हाल ही में यानी कि 2 दिन 3 दिन पहले 13 सितंबर 2022 को रिलीज़ हुई थी। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट फॉर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक्स एम्स भुवनेश्वर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द 2022। यानी कि यहाँ पे जो जॉब का रिक्रूटमेंट है वो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर के लिए है और उसी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। बहुत सारा पोस्ट आया है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में एम्स भुवनेश्वर पे आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में। और ये वैकेंसी आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये वॉक इन इंटरव्यू टाइप के नेचर का ये वैकेंसी है और ये काफ़ी अच्छा रहेगा फॉर द सोशल वर्क, जो भी सोशल वर्क के लिए अप्लाई करेंगे। टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ 5 पोस्ट है और इसमें से सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं नंबर 4 के लिए, जो पोस्ट का नाम है सोशल वर्क के लिए। और इसके लिए 24,800 आपको मंथली रिन्यूमरेशन जो कि कंसोलिडेटेड होगा वो मिलेगी। साथ ही इसका अपर एज लिमिट 18 से लेके 35 ईयर्स है और नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। तो दिस इज़ फॉर द सोशल वर्कर। सोशल वर्क के लिए वैकेंसी आई है सीरियल नंबर 4 और ये आपका डिटेल दिया गया है। चलिए अब थोड़ा इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख ले। यहाँ पे वैसे तो कई सारी वैकेंसी आई है, अगर आप देखना चाहें तो इन सबको भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिमिलर जॉब है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की है साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, मास्टर ऑफ फिलोसफी में, क्योंकि बहुत सारे हमारे सोशल वर्क के भाई बहन होंगे जिन्होंने BSW यानी कि बैचलर ऑफ सोशल वर्क करने के बाद उन्होंने PG किया होगा साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी में। वो लोग इस या फिर सोशल साइकोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट से, अगर आपने BSW के बाद इस तरह के सब्जेक्ट से आपने अगर MSW किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो ये भी आप देख ले थोड़ा एक बार। चलिए हम बात करते हैं सोशल वर्क की। तो सोशल वर्कर के लिए यहाँ पोस्ट तो है, बट यहाँ पे एक बहुत आयरनी वाली बात यह है कि यहाँ पे पोस्ट का नाम सोशल वर्क है बट क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 और प्लस 10+2 के साथ साथ आपके पास 8 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? सोशल वर्क में। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है 10+2 और 8 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज ए सोशल वर्कर। तो पता नहीं क्यों यहाँ पे इस तरह का क्वालिफिकेशन दिया गया है। अगर इस तरह का दिया गया है तो मेरे समझ से यहाँ पे और करके ये भी देना चाहिए कि साथ ही अगर कोई मास्टर ऑफ सोशल वर्क किए हुए है और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है वो भी एलिजिबल होगा। क्योंकि 10+2 के बाद अगर 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो मान लिया 3 साल आपको लगता है ग्रेजुएशन करने में, फिर 2 साल लगता है आपको PG करने में। तो यहाँ पे MSW के साथ अगर 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो उसको भी यहाँ पे एलिजिबल करना चाहिए। बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसे दिया गया है। एजुकेशन में सिर्फ 10+2 दिया गया है बट एक्सपीरियंस पे यहाँ पे सोशल वर्कर के रूप में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 8 साल का। तो ये बहुत ही आयरनी और दुख वाली ही बात है कह ले तो, कि यहाँ पे सोशल वर्क पोस्ट के लिए और एक्सपीरियंस सोशल वर्क मांगा गया है बट क्वालिफिकेशन यहाँ पे सोशल वर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि MSW या BSW नहीं है। और इस वीडियो में मेरा ये डिस्कस करने का एक यही मकसद है कि आपको बताऊं कि इस तरह का कहीं कहीं पे थोड़ा मन को आपको ये कर देने वाली भी घटना हो जाती है। जैसे कि आपको देख के बहुत ही आपको आश्चर्यचकित होगा कि इस तरह का सोशल वर्क का पोस्ट होते हुए भी, सोशल वर्क का एक्सपीरियंस होते हुए भी क्वालिफिकेशन BSW या MSW नहीं मांगा गया है। बट यहाँ पे सैलरी है 24,800 पर मंथ और एज लिमिट है 18 से 15 ईयर और ये वॉक इन इंटरव्यू नेचर का जॉब है।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से दिया गया है। इसी में आपको इसी एप्लीकेशन में नीचे परफॉर्मा आपको दिख जाएगा। ये रहा एप्लीकेशन परफॉर्मा, इसको आपको डाउनलोड करना है, इसको आपको फिलअप करके यहाँ पे दिया गया है, वहाँ पे आप जाके वॉक इन इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। सो यहाँ पे और सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आई विल नॉट गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। सो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं और नेक्स्ट वैकेंसी को समझते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा एड्रेस दिया गया है, यहीं पे जाके आपको पोस्ट कर देना है। दूसरी वैकेंसी आपको आई है नीति आयोग में, यानी कि आपको नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। NITI का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और ये पॉलिसी के लिए काम करती है। आप सभी को पता है ये थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानी जाती है, और यहाँ पे प्लानिंग का काम किया जाता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन का, और इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी आई है। पोस्ट का नाम है सीनियर कंसल्टेंट का, और SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा थ्रू ओपन मार्केट, और एज लिमिट 62 ईयर्स है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर्स, और जो सैलरी है वो 2,65,000 से लेकर 3,30,000 तक के बीच होगा, यानी कि ये इसका सैलरी होगा पर मंथ। और साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि ये मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट BTech इस तरह से दिया गया है। यहाँ पे मैं इस जॉब को इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि इसको जो भी लोग MSW किए होंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप इसेंशियल क्वालिफिकेशन को उतना ध्यान से देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपको फोकस करता है सोशल वर्क पे। कैसे, तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे दिया गया मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और सोशल साइंसेस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट और रिलेटेड फील्ड। तो सोशल साइंस यहाँ पे दे दिया है, मास्टर डिग्री इन सोशल साइंस, यानी कि यहाँ पे MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट है, नीति आयोग में है, और हम लोग पॉलिसी के चैप्टर में पढ़ते भी हैं पॉलिसी के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही कम से कम 15 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या रिप्यूटेड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी में, या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जो कि काम करता हो सोशल सेक्टर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अप्रेजल, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, स्कीम, पब्लिकेशन वर्क, पॉलिसी पेपर, फील्ड एक्सपीरियंस और इंटर्नशिप ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड। तो इस तरह का अगर आपने काम किया होगा और आपके पास अगर MSW का डिग्री है तो आप इतने अच्छे पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ कई सारे जो जुड़े हुए चीज़ें वो दिया गया है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, क्या कुछ होगा, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। सो बिना किसी देर के जो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं, सो ऑनलाइन अप्लाई करना है विद इन द 30 डेज़। यहाँ पे भी 13 डेज़ के अंडर अप्लाई करना है, और ये ऑनलाइन मोड में ही आपको इसके वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर देनी है। और थर्ड वैकेंसी चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, यानी कि बाल संरक्षण सेवाएं के लिए यहाँ पे संविदा आपको यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। और यहाँ पे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय लोहरदगा के लिए वैकेंसी है, समाज कल्याण विभाग में, यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और यहाँ पे जो JJ एक्ट है, यानी कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो 2015 का है, उसके ही क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जाएगी। यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे पोस्ट है। पहला पोस्ट आपको पोस्ट DCPU नंबर 3 है, और यहाँ पे जो संख्या है 1 होगा, संरक्षण पदाधिकारी गैर संस्थानिक देखरेख, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर, और यहाँ पे नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर के लिए है। और यहाँ पे नंबर वैकेंसी 1 है, एज लिमिट 30 से लेके 45 ईयर्स है। और यहाँ पे समाज कार्य आपको दिखा दूँ, यहाँ पे समाज कार्य वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो कि सोशल वर्क से पढ़े हों और उनके पास कार्य अनुभव हो कम से कम 3 साल का। कहाँ, किस क्षेत्र में, तो चाइल्ड प्रोटेक्शन या चाइल्ड वेलफेयर में। दूसरी वैकेंसी है यहाँ पे, पोस्ट का कोड है DCPU, यानी कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लिए। और यहाँ पे विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी का है, और यहाँ पे भी एज लिमिट 30 से लेकर 45 ईयर्स है। सैलरी 21,000 है,
और यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन MSW दिया गया है, यानी कि सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर या विधि से स्नातक की डिग्री, यानी कि अगर MSW है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने BSW किया है तो भी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी चाइल्ड वेलफेयर या फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन के काम में। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में कई सारे वैकेंसी आते हैं और यहाँ पे सारी वैकेंसी ऐसी है जिसको कि सोशल वर्क के फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सामाजिक कार्यकर्ता यानी कि सोशल वर्कर का पोस्ट है 3rd नंबर सीरियल नंबर पे, और यहाँ इसके लिए 3 वैकेंसी है, जिसमें से 1 सामान्य के लिए है और 2 आपको अनुसूचित जनजाति और 1 समान वर्ग के लिए, यानी टोटल वैकेंसी यहाँ पे 3 है। और इसके लिए एज लिमिट 30 से लेकर 45 ईयर्स है और सैलरी होगा 40,000 पर मंथ। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो यहाँ पे मांगा गया है कि समाज कार्य या मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री, यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री सोशल वर्क से या फिर साइकोलॉजी से या सोशलॉजी से की है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर चाइल्ड काउंसलिंग या फिर इस तरह के पोस्ट के लिए। चलिए अब ये हो गया, यहाँ पे लगभग 3 वैकेंसी है जो सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। एक और वैकेंसी है जो कि आंकड़ा विश्लेषण यानी कि डेटा एनालिस्ट का है और यहाँ पे 14,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। एज लिमिट सेम है 30 से लेकर 45 ईयर्स तक। और यहाँ पे भी समाज कार्य या फिर समाज शास्त्र या एंथ्रोपोलॉजी में स्नातक, यानी कि इस पोस्ट को भर सकते हैं कौन, BSW वाले। जिन लोगों ने BSW किया है, बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है, समाज कार्य में स्नातक, वो इसको पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सेम किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MCOM भी किए हैं तो अभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। तो ये यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है फॉर द पोस्ट ऑफ डाटा एनालिस्ट। तो यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, सिर्फ लेखापाल का जो पोस्ट है उसको छोड़ के सारे पोस्ट सोशल वर्क अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट में यहाँ पे संरक्षण पदाधिकारी यानी कि प्रोटेक्शन ऑफिसर का पोस्ट है, उसके लिए पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे विधि सह परिवीक्षा पदाधिकारी के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए और डेटा एनालिस्ट, टोटल 4 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें कि इसको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का भी एक यहाँ पे मेथड दिया गया है, वो सब आप देख लीजिए। नियम और शर्तें दी गई हैं, वो सब आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि इस पोस्ट को सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास झारखंड का निवासी हो, यानी कि यहाँ पे दिया गया है झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी ही पात्र होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आउट ऑफ झारखंड के लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ झारखंड स्टेट के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कई सारे नियम कानून दिए गए हैं, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना चाहिए। और जो एज लिमिट है वो 1/8/2022 यानी कि 1 अगस्त 2022 के अनुसार ही काउंट होगा। और लास्ट डेट अप्लाई करने का वो भी आप ध्यान से देख लीजिए, 20 सितंबर 2022 है। तो ये है तरीका अप्लाई करने का। आपको क्या करना है, जिला स्तरीय पदों के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र, रजिस्ट्री कार्ड, स्पीड पोस्ट कुरियर के जिला समाज कल्याण विभाग लोहरदगा, प्रथम तल्ला, पांडे गणपत राज भवन समाहरणालय, जिला लोहरदगा, पिन कोड 835302 के पते पे भेजा जा सकता है। यानी कि आपको जो पोस्ट अप्लाई करना है वो आपको रजिस्टर्ड डाक और स्पीड पोस्ट या फिर कुरियर के थ्रू ही करना है। तो ये हुआ, ये पूरा एड्रेस दिया गया, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है अपना फॉर्म। साथ ही आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो लोहरदगा nic.in पे जाके आप लॉगिन करके इसके वेबसाइट को देख सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में सोशल वर्क से जुड़ा हुआ। स्टे ट्यून्ड, आप सभी कनेक्टेड रहिए। और आप सबका कोई डाउट हो तो मुझसे संडे लाइव में जुड़ सकते हैं, मैं इस संडे को लाइव आऊँगी, तो ज़रूर आप जुड़िए। और हमसे जो भी आपका डाउट हो सोशल वर्क से जुड़ा हुआ तो आपका हर एक डाउट वेलकम है, आप ज़रूर पूछिए। थैंक यू।